हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज शेरशाह सूरी के विषय में। दोस्तों, शेरशाह सूरी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। दोस्तों, बचपन में शेरशाह सूरी की मां के मृत्यु के उपरांत पिता ने दूसरी शादी कर ली और शेरशाह सूरी इस प्रकार कई कठिनाइयों का अपने जीवन में सामना किए, जिस प्रकार अंततः उन्हें घर को छोड़ना पड़ा। और शेरशाह सूरी ने घर को छोड़ करके जौनपुर में अपनी शिक्षा ग्रहण की। जौनपुर में शिक्षा ग्रहण किए और दोस्तों, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब वो जौनपुर गए तो दोस्तों, बिहार के एक गवर्नर थे। बिहार के गवर्नर थे, उनके बच्चों की कोचिंग पढ़ा करके अपनी शिक्षा शेरशाह सूरी ने ग्रहण की। इस प्रकार दोस्तों, जब बिहार के गवर्नर की मृत्यु हो गई और बिहार के गवर्नर के मृत्यु के उपरांत दोस्तों क्या हुआ कि उनकी बेगम लाड बेगम लाड बेगम से दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा शादी कर लिया गया और इस प्रकार उनका बिहार पे कब्जा हो गया और चुनार का किला भी उन्हें प्राप्त हो गया दोस्तों। इस प्रकार और कुछ दिन के उपरांत जब लाड बेगम की बहन जो थी उसको मिर्जापुर छोड़ने जा रहे थे, तो उस दौरान दोस्तों रास्ते में शाह से शेर का आमना सामना हो गया। और शेर का जब आमना सामना हो गया तो दोस्तों उनके द्वारा शेर की हत्या कर दी गई। और जब शेर की हत्या कर दी गई तो दोस्तों उनका नाम शेर खां पड़ गया। दोस्तों, शेर खां बहार खां नुहानी थे। बिहार के बहार खां नुहानी के द्वारा शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई दोस्तों। और इस प्रकार उनके साहस से को देख करके लाड बेगम की बहन भी शेर खां से अर्थात शेरशाह सूरी से शादी कर ली। और इस प्रकार दोस्तों मिर्जापुर की भी उनको शासन प्राप्त हो गया। और बिहार और मिर्जापुर में जब उनका शासन हो गया तो दोस्तों उनका ध्यान हुआ बंगाल पे। बंगाल की पे भी दोस्तों शेरशाह सूरी द्वारा कब्जा कर लिया गया। और बंगाल पे जब कब्जा कर लिया गया तो दोस्तों आप जानते हैं कि हुमायूं, जो कि उस समय दिल्ली का शासक था, तब हुमायूं को लगा कि अब हमें खतरा है शेरशाह सूरी से। तब वह बंगाल पे कब्जा करने के लिए निकला और शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की आदत को जानते हुए बंगाल में अफीम और कई प्रकार के डांसर को बुला करके, जिस प्रकार हुमायूं को रास्ते में रोक लिया गया। अर्थात बंगाल जब हुमायूं पहुंचा तो ऐसा कुछ देख करके, अफीम वगैरह और डांसर वगैरह देख करके, अर्थात विलासिता की वस्तुओं को देख करके हुमायूं का मन गदगद हो गया और वहीं पे रुक गया। और जिस कारण उस समय शेरशाह सूरी अपनी तैयारी में लग गया और 1539 ईस्वी 38 में कब्जा किया था और 39 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध दोस्तों, जिस दौरान हुमायूं की हार हो गई। और 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की हार हो गई। और इस प्रकार दोस्तों हिंदुस्तान में अफगानी वंश अर्थात सूरी वंश की नींव रखा। शेरशाह सूरी द्वारा सूरी वंश की नींव रखा गया दोस्तों। और 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। इसे आप जयतारण का युद्ध भी कहते हैं दोस्तों। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना मालदेव, मारवाड़ के राजा, राजस्थान मारवाड़ के राजा मालदेव से उनका सामना हुआ। और मालदेव के सेनापति थे जयता और कूपा, जिनके द्वारा घमासान युद्ध हुआ। और इस समय शेरशाह सूरी इस युद्ध में हारते हारते जीत गया और अंततः शेरशाह सूरी की जीत हो गई। लेकिन शेरशाह सूरी के द्वारा एक कहावत कही गई है कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। दोस्तों, इस युद्ध के उपरांत शेरशाह सूरी द्वारा यह कहावत कही गई। और आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी के जो पिता थे वो एक जागीरदार थे, जिन्हें सासाराम और ख्वासपुर की जागीरदारी भी मिली थी।
दोस्तों इस प्रकार शेरशाह सूरी के जीवन से जुड़ी बातें थी। और शेरशाह सूरी द्वारा 1545 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया, जिस युद्ध की चर्चा हम आगे अपने वीडियो में करेंगे। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हम आशा करते हैं यदि आप हमारे चैनल पे आज नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।